सोचे हो? भाई मेरा तो यही सपना है कि बेटा बड़ा होकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बने। वाह, अब साथ ही साथ कराटे का हुनरबाज भी हो। गुड गुड। अब म्यूजिक के बिना तो आजकल गुजारा हो नहीं सकता है। हाँ वो तो है। अब साथ ही साथ कंप्यूटर का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एकदम सही पकड़े। हाँ, अब बेटा का मन है कि वो डांस भी सीखे। अब इन सब के साथ पढ़ाई का टॉप होना भी बहुत जरूरी है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। आम आदमियों की आवाज जगन्नाथ प्रसाद सिंह। गांव देहात घूमते हैं और लोगों को कष्ट होता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राज्य की स्थिति पे बात करेंगे हम। राज्य की स्थिति बताइए, क्या कहना चाहते हैं? राज्य की स्थिति ये है कि न यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है, और हेमंत जी केवल पैसा वसूल रहे हर जगह से। चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, जिला हो, सबसे केवल पैसा वसूलाई हो रहा है। अगर आपका जमीन है तो दूसरे के नाम से पैसा देगा तो कर देगा, चाहे ब्लॉक हो, थाना में आप मुद्दे मुद्दाले दोनों के दौड़ा के मुंगवा देगा। और जिला का वही हाल है। मैं डीसी, LRDC सबको इसमें लिप्त है। मैंने आम के नीम के आम कर रहा है, क्योंकि माननीय हेमंत जी को पैसा चाहिए। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो अभी मान लीजिए पारा स्वास्थ्यकर्मी जो गए थी उन लोग पर लाठी चार्ज किया। क्या मैंने लेडीज पर आप पारा शिक्षक को रघुबर दास पिटवाए थे तो बहुत आप उसका अथी में आपको सरकार बना। अब आप क्या कर रहे हो भाई? अरे कम से कम मानवता को तार तार मत करो भाई। मानवता इंसानी तो क्या लेडीज पर तुम लाठी डंडा बरसाओगे? तुमको सब चीज करने के लिए है, न कृषक के पैसा देना है अकाल में, उसके लिए फुर्सतें नहीं है। और कोई चीज दुकानदार है बालू बंदे करके रखे हो। और यहाँ कचहरी में जो 5 रुपया का फार्म मिलता था 10 रुपया वकालतनामा, 100 रुपया तो 200 रुपया, कोर्ट फी है तो 5 गुना बढ़ा दिए। क्या कर रहे हो भाई? कैसे जनता जिएगी? आप इधर न्याय मिलबे नहीं करेगा। टाइटल लोग लड़ता था उसमें भी 5 गुना फीस बढ़ा के रख दी हो। आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए, किसके पास फरियाद करे? क्योंकि सीओ फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है, LRDC सुनने के लिए तैयार नहीं है, DC की वही हाल है। इन लोग को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इन लोग को सिर्फ पैसा चाहिए और आम के नीम कर दे रहा है। अब टाइटल लड़ेगा तो उसके लिए क्योंकि कोर्ट फीया बढ़ा दी हो 5 गुना, अब उतना कौन पैसा देगा, कौन लड़ेगा भाई? तो ये शासन व्यवस्था इतना यहाँ चरमरा गई है कि मान लिया जाए हर जगह कमीशन बना हुआ है जा रहा। अरे भाई, ये जीवन में मेलवा से जाना भी है सबको। काश ये सोचते। और हमारे स्वामी विवेकानंद कहीं है कि ये मानव जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन धन संचय के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन मानव समाज के कल्याण और देश के कल्याण और राज्य के कल्याण के लिए मिला है। हेमंत जी, या मैं सब अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि आज वीरेंद्र राम एक मामूली ओवरसियर से लेकर आज मैं पेपर में पढ़ के हैरान हो गया। उसके बेटा 300 रुपया के बिस्लरी पानी पीता था और एक कपड़ा 35,000 के विदेशी कपड़ा पहनता था। एक ही दिन में खोल के मैं प्रभात खबर में आज देखा तो मैं दंग रह गया कि क्या हो रहा है झारखंड में। कि मामूली चीफ इंजीनियर बन के कितना 2 अरब कम से कम लूटा। किसका लूटा, किसका गया? यहां पर झारखंड में अलग हुआ था, क्या झारखंड में नहीं है? कौन मिनरल पदार्थ नहीं है झारखंड में? लेकिन यहां जनता का वही हाल के वही हाल है। जनता के न पानी है। आप सोचो ना भाई, नीलांबर पीतांबर पूरा डुगडुगी बजा दिया। भंडरिया में सेनिया गांव है लेकिन वहां जाने का रास्ता नहीं है। वोटिंग वहां नहीं होता है क्योंकि रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, वोटिंग
वहां से पैदल चल के दूसरे जगह जाके वोटिंग करते हैं। ये स्थिति है। तो विकास, आज मान लिया जाए, हम मिथिलेश ठाकुर जी का मैं भाषण सुना था कि हेमंत जी वादा किए थे अपना घोषणा पत्र में, कहीं थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन क्या 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया? अरे रघुवर दास नियोजन नीति बनाते बनाते 5 साल, अब खतियानी जोहार करते करते आपका भी 5 साल बीता। नौजवान बेरोजगार है, उसका उम्र खत्म हो गया, उससे क्या इन लोग को मतलब है? और क्या कह रहे हैं कि बकरी पालन और सुअर पालन रोजगार दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो कि आदिवासी की सरकार है, तो आदिवासी युवा बेरोजगार को कैगो के नौकरी दिया? क्या बकरी पालन कराओगे का? सुअर पालन कराओगे का पढ़े लिखे हुए से? तो आपका भी खतियानी जोहार यात्रा 1.5-2 साल है, जितना करना है कर लो भाई। इसके बाद तो जनता एकदम मन बना ली है कि आपका तख्ता को बदल देंगे। आप कितनों शोर मचा लो, क्योंकि धरातल पर कहीं कुछ नहीं है ना। आप कहते हैं कि हम आदिवासी के सर हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मिथिलेश ठाकुर से कि आज मेला के आप उद्घाटन किए, इसको क्या भाई, तो पूरा इसका मान्यता हो गया, माने राज्य का मेला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 एकड़ 20 डिसमिल है, और भगवत राय से चूड़ामन राय 1613 से 1813 तक 6 एकड़ 20 डिसमिल पलामू किला का जमीन है। और पलामू किला में आज भी मुगल काल का जो गोली चालन हुआ, उसमें आज भी किला में निशान है। किला ऐसी मैंने गिर रहा है, आप उसको पर्यटन स्थल बना देते, मेला वहीं लगाते। मैं पगड़ी वाले बाबा से भी हैरान हूं कि यहीं बना रहे दुबिया खाड़ को सोनपुर मेला। जहां जगह है उसको दे दियो वन विभाग के, उसको दे दियो वन विभाग के। 6 एकड़ 20 डिसमिल कहता है कुछ, 6 एकड़ 20 डिसमिल में पर्यटन स्थल बन जाता तो कम से कम 200-300 का रोजगार हो जाता, और मेला भी वहां लगता है। यहाँ रोड पर तो मेला लगा के तुम क्या करोगे? एक्सीडेंट होगा। जगह है यहाँ दुबिया खाड़ में? जगह नहीं है। वहीं पर्यटन स्थल भी होता और राजकीय मेला भी वहां होता, कितना बढ़िया होता। आज हमारे राजा मेदिनी राय जो एक लोकप्रिय नेता थे, लोकप्रिय राजा थे, कम से कम उनका मन गदगद हो जाता कि हाँ हमारा यहाँ कुछ तो हुआ। लेकिन यहाँ खाली आदिवासी पगड़ी वाले बाबा खाली घर कहते हैं कि राजा मेदनिया घर घर मथनिया। तू कई जगह मथनिया दे पगड़ी वाले बाबा? 25 साल तो दारू पिला के लोगों को तुम राज किया पगड़ी वाले बाबा, और किया क्या है यहाँ? अगर करता तो जो पलामू किला है वो पर्यटन स्थल बनता, वहां 400-500 का नौकरी लगता, और मेला रहता से तो अलावे होता, विकास होता झारखंड का। लेकिन इन लोग भी विकास नहीं करना है। इस पगड़ी वाले बाबा तो 25 साल खत्म हो गया। लेकिन ये हेमंत जी कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 6 एकड़ 20 डिसमिल क्यों है? वन भूमि को क्यों दिया हुआ है? ये पलामू किला गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। एक किला जो औरंगा नदी पर बनाए थे ही हमारे राजा मेदिनी और उनके बेटा प्रताप राय, वो बनाए थे पहाड़ी पर। क्या ये दोनों किला को पर्यटन स्थल बनाने लायक नहीं है हेमंत जी? लेकिन यहां कुछ करना नहीं है, केवल आप खतियानी जोहार यात्रा करके बकरी पालन और सुअर पालन सिखाइए, इतना ही काम रह गया है। और मैं बीजेपी वालों से भी, एक दिन मैं यहाँ पर गौशाला में गया था, तो बार बार माननीय मेयर जी जो हमारे महापौर जी हैं, बार बार यही कह रही थी कि बाजे घर घर अति ये राजा मेदनिया घर घर मथनिया। हम कहे कि मेयर महोदय, महापौर जी, आपने पानी ऐसा चीज तो 5 साल में देवे नहीं किया। बुहारी तालाब को सुंदरीकरण और नदी किनारे आप ये जो बनाए हैं का तो बहुत अच्छा स्थल बना है, तो पानी तो देवे नहीं किया। आप भी बोल रहे थे कि बाजे राजा मेदनिया घर घर मथनिया। आपने क्या दिया? 5 साल बीत गया, आपने क्या दिया? और दूसरी चीज, आपको 5 साल जब बीतने के बाद गौशाला को संवारने साजने का मौका मिला और लान के फोटो खिंचवाए, और क्या बोल रहे हैं? सनातन सनातन बोल रहे हैं। सनातन मीन सोता का है महापौर महोदया। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सनातन का मीन्स पहले उदारता, सहिष्णुता, सहनशीलता और मानवीय मूल्यों का आदर करना। क्या आपने मानवीय मूल्य का आदर किया है क्या? 5 साल कभी किया है? कहा अगर आपको रहता तो टाउन को पानी मिल जाता। मेयर महोदय, मैं आपसे
बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो है बुहारी तालाब को बना के अब 5 साल आंख में धूल झोंके अब लगा रहे हो कि सनातन हो गया तो ये हिंदू खतरे में है। चुनाव आया तो आपका यही बीजेपी का मोटो है। बीजेपी का मोटो यही है कि बस हिंदू राष्ट्र और ये सनातन और हिंदू खतरे में है। लेकिन इससे इतना ही भर नहीं चलेगा। अगर हमारे अशोक महान भी शासक था, राजा मेदिनी राय भी शासक था, उन्होंने शासन प्रशासन को कैसे चलाया थोड़ा सा सीख लो। राजा मेदिनी से सीखो ना भाई, कि रात में नहीं सोते थे। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का देखभाल करना। आप 5 साल क्या किए हो, अपना अतीत झांक के देखो ना। 5 साल बीत गया, अब कहती हो यहाँ गौशाला में आके कहती हो कि राजा मेदनिया घर घर मखनिया। क्या दी हो तुम? पानी ऐसा चीज नहीं दी तो क्या दूध हो दही तुम कहां से दोगी? और बीजेपी वाले हर जगह सनातन सनातन मैं सुनता हूं, मैं दंग रह जाता हूं कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब यही होता है कि सहिष्णुता, उदारता, सहनशीलता, मानव सेवा, मानव मूल्यों का आदर करना, इसी को तो हम सनातन कहते हैं। लेकिन आपने सनातन खाली कह के कि 2 नमः शिवाय 5 घंटा करे वो सनातन हो गया, वो सनातन नहीं ना हुआ। लोग यही सिखा रहे हैं यहाँ कि जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम का त्याग, तपस्या, बलिदान के बारे में नहीं बताते हैं। आज हम शौर्य जयंती के बारे में मैं गया था, मैं वहां बोला भी कि सनातन का मतलब क्या होता है। और मैं 3 चीज और बोला भाई, कि संसार में 3 ढंग के प्रकृति है। 3 ढंग के है, जिसमें कि रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। महाभारत में हमारे कृष्ण, भगवान कृष्ण कहीं है गीता में कि इस संसार में हर व्यक्ति को, इस संसार में जो भी हर प्राणी में ब्रह्म का रूप दिखना चाहिए। अगर ब्रह्म का रूप आप नहीं देखोगे, अपना कर्म फल उसको नहीं दोगे, तो फिर इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो अपना कर्म फल इंसान रूपी हर प्राणी को दे देते हैं, दूसरे प्राणी को अपना कर्म फल, वो सीधे बैकुंठ जाते हैं। और वैसे व्यक्ति सतोगुण होते हैं। और रजोगुण की जहां तक बात है, तो कर्म फल अपने लिए रखता है, अपने ऐशो मौज करता है, ऐशो आराम करता है। और ये वीरेंद्र राम तरी 300 के बिस्लरी पियो। तो यहां अक्सर नेता सब रजोगुण है, सतोगुण नहीं है। और फिर पशु की तरह जो व्यवहार करता है, अपना कर्म करता है, उसको हम तमोगुण कहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के नेताओं से कि अध्यात्म और संपूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लिया, नर या नारी, नारी देवी का रूप हो गया और नारी देवी का रूप हो गई, और इंसान भगवान का रूप हो गया। लेकिन ये सब थोड़े सिखाना है उन लोग को, तो बस वही सनातन हो जय श्री राम, और ये सब थोड़े सिखा होगा कि क्या है, क्या रहस्य है। मुझे बहुत ताजुब होता है बीजेपी वाले नेताओं से। और हर जगह भाषण सुनते हैं सनातन सनातन, बहुत ताजुब होता है। और रह गई हेमंत सरकार की बात, इनका भी ये डिब्बा गोल कर दी है पब्लिक का, न कहीं पेमेंट करना है, न बालू है, न कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज बताइए कि झारखंड में इतना बालू है, लेकिन किसी का रोजगार नहीं चल रहा है। रोज यहाँ पर मजदूर लौट के जा रहे हैं, क्योंकि काम नहीं है। आखिर बालू नहीं है तो क्या काम होगा। लेकिन हेमंत जी कितने दिन चलेगा भाई? कम से कम आप गरीब कहते हो कि हम गरीब के हैं, सरकार है, गरीब के लिए आपने क्या किया? रोजगार देवे नहीं किया, और जो रोजगार था वो छीन लिए। क्या सरकार चला रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो ये थे आप नेता जगन्नाथ प्रसाद सिंह, जिनको सरकार से और नेताओं से क्षुब्ध हैं। तो जो बातें कहीं वो आप सुनिएगा, समझिएगा और इस पर निर्णय लीजिएगा।